आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 35 स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें कुछ ट्रिक भी बताने वाली हूँ, लेकिन वो ट्रिक लास्ट में रहेंगी। इससे पहले आप पूरा प्रैक्टिस सेट पढ़िए, उसके बाद फिर मैं उसकी कुछ ट्रिक्स भी लेके आई हूँ, वो भी ट्रिक्स आपको बताऊंगी। तो आज का प्रैक्टिस सेट 35 स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि विदुषी सरल रानी किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक है। तो ये किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक है? सरोद की। किसकी है? सरोद की है। सरोद के और भी प्रमुख क्या कहते हैं वादक हैं, कौन कौन? कल्याण मुखर्जी, नरेंद्र नाथ धर, अमान अली और अयान अली। अमान अली खान और अयान अली खान भी क्या कहते हैं, सरोद के प्रमुख वादक हैं। नेक्स्ट है सितार। सितार की कौन कौन है? तो अन्नपूर्णा देवी जो सुरपहार भी बजाती हैं। और ये कौन है? अनुष्का शंकर। कौन? अनुष्का शंकर। बांसुरी के कौन है? तो पंडित रघुनाथ। और तबला के अनोखे लाल मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दुनिया भर में भारतनाट्यम की साम्राज्ञी के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? तो तंजौर बाला सरस्वती जी को जाना जाता है। तंजौर बाला सरस्वती जी को पद्म भूषण कब मिला? तो 1957 में मिला। और पद्म विभूषण कब मिला? तो 1977 में मिला। शोभना नारायण जी को कथक क्वीन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कथक क्वीन कौन है? तो शोभना नारायण जी। नेक्स्ट है कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। ये किससे संबंधित है? तो ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है। किससे? मोहिनी अट्टम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन सा? तो करेरा और कौन सा स्थित है? करेरा और रातापानी स्थित है। और तमिलनाडु में कौन सा स्थित है? तो वेदाथंगल स्थित है। और कर्नाटक में काम्बनी और रंगनाथिट्टू ये स्थित है। किसमें? कर्नाटक में कहते पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है कि भारतीय सीमाओं पर सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो ये कौन सा संगठन जिम्मेदार होता है? BRO। BRO का मतलब क्या हुआ? तो सीमा सड़क संगठन, जो कि कब गठित हुआ? तो 7 मई 1960 को गठित हुआ। और इसका हेडक्वार्टर तो ये न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ऊंची सड़क किसने निर्माण किया? तो ये BRO द्वारा निर्माण किया गया है उमलिंग ला दर्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फातिमा शेख जो कि भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका है। कि भारत की पहली शिक्षिका कौन है? तो ये कौन थी? सावित्रीबाई फुले थी। कौन थी? सावित्रीबाई फुले थी। भारत की पहली डॉक्टर कौन थी? तो आनंदीबाई जोशी थी। भारत की पहली मुस्लिम पायलट कौन थी? तो सानिया मिर्जा। भारत की पहली वकील कौन है? तो पहली वकील महिला कौन है? तो ये कौंडिल्य सोराबजी हैं, प्रयागराज हाई कोर्ट की थी। और भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन थी? तो ए ललिता थी। कौन? ए ललिता। भारत की पहली विधायक महिला कौन थी? तो डॉक्टर S मुत्तुलक्ष्मी थी। और भारत की पहली न्यायाधीश महिला कौन थी? तो अन्ना चांडी थी। और प्रथम भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी। और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी महिला? तो ये श्रीमती रमा देवी थी। और प्रथम UPSC हेड महिला कौन है? तो रोज मिलियन बैथ्यू थी। कौन थी? रोज मिलियन बैथ्यू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एन ऑटोबायोग्राफी, कौन सी? एन ऑटोबायोग्राफी टू वर्ल्ड फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है? तो किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू जी की। जवाहरलाल नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द यूनिटी ऑफ इंडिया, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर एंड इंडिया एंड द वर्ल्ड ये सब किसकी पुस्तकें हैं? तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें हैं। ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री भी किनकी पुस्तक है? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है। इंदिरा गांधी जी की कौन सी पुस्तक है? तो इंटरनल इंडिया और माई ट्रुथ ये किसकी है? तो इंदिरा गांधी जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि क्या कहते हैं भारतीय मसाला बोर्ड या स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये कोची में। कहाँ पे? कोची, केरल में। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और भारतीय मौसम वेधशाला ये कहाँ पे स्थित है? तो पुणे में। कहाँ पे? पुणे में। और खाद्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? तो मैसूर में। कहाँ पे? मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। श्री जेश PR जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और ये किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। किस खेल से? हॉकी से। और 2023 का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर इन्हें को ही घोषित किया गया। और वर्ल्ड गेम्स एथलीट अवार्ड 2021 भी इन्हें ही प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि MK 3rd
ये हल्का हेलीकॉप्टर है जो कि चेन्नई में नियुक्त किया गया है। कहाँ पे नियुक्त किया गया? चेन्नई में। HAL जो कि कब गठित हुआ? 1940 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है कि T-72 टैंक ये अपग्रेड हुआ और T-72 और T-90 मिला के हाइब्रिड टैंक बनेगा। क्या बनेगा? हाइब्रिड टैंक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL का अर्थ क्या है? PIL का अर्थ क्या है? तो पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। प्रदूषण, आतंकवाद और सड़क सुरक्षा के लिए क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं रिट को कौन से अनुच्छेद से जारी करता है? तो आर्टिकल 32 से। और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 से। आर्टिकल 226 से। नेक्स्ट है कि जनहित याचिका के जनक कौन है? तो PN भगवती हैं। कौन है? PN भगवती। और पहली बार PIL का कब यूज़ किया गया था? तो 1986 में किया गया था। और जनहित याचिका की जननी किसे कहते हैं? तो पुष्पा कपिला हिगो रानी को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो पुष्पा कपिला हिगो रानी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि IPC कौन सा? IPC 377 क्या परिभाषित करता है? तो ये अप्राकृतिक अपराधों को गैर कानूनी घोषित करता है। गैर कानूनी घोषित करता है। और यही समलैंगिक संबंध भी कानून था। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। किससे संबंधित है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है, जो कि लोकसभा में पेश हुआ। और कौन थे ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के क्या कहते हैं मंत्री? तो जितेंद्र सिंह द्वारा इन्हें पेश किया गया था। किसके? जितेंद्र सिंह द्वारा इन्हें पेश किया गया था। इंडिया का पहला अंटार्कटिक मिशन 9 जनवरी 1982 को, और जो इसमें नेतृत्व किया था डॉक्टर जेड कासिम ने। किसने? डॉक्टर जेड कासिम ने इसको नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है पहला वैज्ञानिक बस स्टेशन ये कहाँ पे हुआ? तो दक्षिण गंगोत्री में 1983 से 1984 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि सुप्रीम कोर्ट भारत के सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के स्थान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किसमें किया गया? तो आर्टिकल 130 में। सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान आर्टिकल 130 में। आर्टिकल 133 में क्या है कि संविधान की व्याख्या का पूर्ण एवं अंतिम अधिकार ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। आर्टिकल 129 क्या बताता है कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय। आर्टिकल 143 क्या बताता है कि राष्ट्रपति को परामर्श आर्टिकल 143। आर्टिकल 137 जो कि पुनराविलोकन का अधिकार है। किसका? पुनराविलोकन का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 14। चेर राजवंश का जो प्रतीक था वो कौन सा था? धनुष और बाण था। क्या था? धनुष और बाण था। कोंगू क्षेत्र नियंत्रित करते थे। कौन सा? कोंगू क्षेत्र नियंत्रित करने वाले जो चेर राजवंश का प्रतीक था वो कौन सा था? तो धनुष और बाण था। केरल पुत्र कहते हैं। राजधानी क्या बनाई थी? तो वज्जी बनाई थी। संस्थापक कौन थे? तो उदयन जयरल थे। और बंदरगाह कौन सा था? तो बंदरगाह कौन सा था? तो मुजरिस था। कौन सा था? मुजरिस था। यहाँ पे मुजरिस लिख गया तो मुजरिस था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? मेरठ के सिपाहियों ने 11 मई 1857 को मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के फाटक पर पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? लाल किले के फाटक पर पहुंचे थे। 3 बटालियन जो कि 11 पैदल सेना और 20 पैदल सेना अश्व सेना थी। और क्रांति कब स्टार्ट हुई? तो ये 10 मई 1857 को। और खत्म कब हुई थी? तो 20 जून 1858 में ग्वालियर से खत्म हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में मंत्र शास्त्र किसने लिखा था? तो बेताल भट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था? तो बेताल भट्ट ने लिखा था। और घटकपर ने क्या लिखा था? तो नीतिशार ने लिखा था। अमर सिम्हा ने किसने क्या लिखा था? तो अमरकोश लिखा था। और पंच सिद्धांतिका और कहते सूर्य सिद्धांत किसने लिखा था? तो वरा मिहिर ने लिखा था। किसने लिखा था? तो वरा मिहिर ने ये लिखा हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अहमदिया क्या कहते हैं? इस्लाम का एक संप्रदाय है जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी। इसकी स्थापना 1879 में किसने करी थी? 1879 में तो मिर्जा गुलाम अहमद ने करी थी। और 1891 में खुद को इन्होंने मसीहा बताया था। और क्या कहते हैं? समुदाय के लोगों को इस समुदाय के लोगों को क्या कहते हैं? तो कदियानी कहते हैं। क्या कहते हैं? कदियानी कहते हैं। वहाबी आंदोलन कभी स्टार्ट हुआ? तो 1826 में स्टार्ट हुआ वली उल्लाह द्वारा। किसके द्वारा? वली उल्लाह द्वारा। और प्रथम मुस्लिम नेता थे। कौन से? कहते प्रथम मुस्लिम नेता कौन से थे? तो ये वली उल्लाह थे। और देवबंदी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो 1866 में स्टार्ट हुआ। कब? 1866 में। और अलीगढ़ आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो 1875 में, जो कि सर सैयद किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18।
वर्ष 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी थी? तो ये किसने लिखी थी? जेम्स मिल ने लिखी थी। किसने? जेम्स मिल ने। रामचंद्र दत्त की कौन सी क्या कहते हैं पुस्तक है? तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ किसकी पुस्तक है? तो ये रामचंद्र दत्त की है। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी पुस्तकें हैं? तो ये दादा भाई नौरोजी की हैं। किसकी हैं? दादा भाई नौरोजी की हैं। नंबर 19, सबसे गहरा भू परिवेष्टित मतलब लैंडलॉक और पूरी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। दीनदयाल बंदरगाह ये कहाँ पे है? तो गुजरात में। इसका पुराना नाम क्या था? तो कांडला बंदरगाह था। और पारादीप कहाँ का बंदरगाह है? तो उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का है। पूर्वी तट में कितने बंदरगाह हैं? तो 6 बंदरगाह हैं। 6 बंदरगाह हैं। और 6 कहाँ पे हैं? तो कहाँ पे? तो बंदरगाह है अंडमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये कब स्टार्ट हुई? तो 2015 में स्टार्ट हुई। और पीएम कौशल विकास योजना 2.0 ये कब स्टार्ट हुई? तो 2016 में। और पीएम कौशल विकास योजना ये 3.0 कब स्टार्ट हुई? तो 2020 में। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्यों स्टार्ट हुई? तो ये 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए। और 2023 में योजनाएं कुछ हैं, तो अमृत धरोहर योजना और किसके लिए? वेटलैंड संरक्षण और इको टूरिज्म बढ़ावा के लिए। पीएम प्रमाण योजना जो कि रासायनिक उपयोग कम के लिए स्टार्ट हुई। पीएम डिवाइन योजना पूर्वोत्तर भारत में विकास की गतिविधियों बढ़ाने हेतु ये स्टार्ट हुई। और मित्रा योजना जो कि कपड़ा उद्योग में निवेश बढ़ाने के लिए स्टार्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन क्या करता है? कार्य करता है। 183 दिन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या है? 2021 की जो जनगणना होगी वह अक्टूबर 2023 में स्टार्ट होगी। ये 16वीं जनगणना होगी। इसके आयुक्त कौन होंगे? तो श्री मृत्युंजय कुमार नारायण होंगे। और बाकी कितनी भाषाओं में होगी? तो ये 16 भाषाओं में। पहली बार ये डिजिटल होगी। 2022 के बजट में कितना करोड़? तो 3,676 करोड़ आवंटित हुआ है। और इसकी जनगणना की थीम क्या होगी? जन भागीदारी से जन कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी, तो ये कौन सी है? कौन सी ऊंची चोटी है इसकी? तो ये कौन सी है? संदकफू है। कौन सी? संदकफू है। नेक्स्ट है कि नागालैंड की ऊंची चोटी ये सारामती, उड़ीसा की देवमाली, तमिलनाडु की दोदाबेटा, एमपी की धूपगढ़ और सिक्किम की कंचनजंगा, उत्तराखंड की नंदा देवी, केरल की अन्नामुड़ी और राजस्थान की गुरु शिखर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 पी, पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधे अर्थात फैनड्रोगियम पुष्पेदित्व है। ये कौन से होते हैं? तो जिनोस्पर्म होते हैं। कौन से? जिनोस्पर्म होते हैं। और शैवाल और कवक और लाइकेन ये कौन होते हैं? तो थाइलोफाइटा होते हैं। कौन? थाइलोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? तो नमक नहीं मिलाया जाता है। इसमें क्या मिलाया जाता है? तो फ्लूराइड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? फ्लूराइड मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि बिहान मेला किस कहते हैं कोंद जनजाति द्वारा होता है। किस जनजाति द्वारा होता है? तो कोंद जनजाति द्वारा होता है। ये उड़ीसा का है। उड़ीसा का नयागढ़ जिला में होता है। कौन से जिले में? तो नयागढ़ जिले में होता है। और प्रमुख किसके लिए होता है? तो फसल बीमा उत्सव के लिए। उड़ीसा में इंटरनेशनल डेथ कला महोत्सव स्टार्ट हुई और हिंगुला यात्रा भी स्टार्ट हुई। बाली यात्रा, डोला पूर्णिमा ये सब कहाँ की? उड़ीसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन रहा है? तो यूएसए रहा है। और दूसरा कौन रहा है? तो चाइना रहा है। तीसरा कौन रहा है? तो यूएई रहा है। कौन रहा है? यूएई। और यूएसए में किसमें? अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन है? तो ये कौन है? तरलजीत सिंह संधू है। कौन है? तरलजीत सिंह संधू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप ये किसने जीती? तो तमिलनाडु ने जीती है। जो कि उपविजेता कौन रहा है? हरियाणा। और आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो कहाँ थे? पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। भारतीय पुरुष टीम 2023 में 9वीं बार सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। क्या जीती है? सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। और फाइनल कहाँ पे? फाइनल में किसको हराया? तो कुवैत को हराया। और इंडिया के कैप्टन कौन थे? तो सुनील छेत्री थे। कौन थे? सुनील छेत्री थे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 30। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन ये कहते हैं किस देश में हुआ है? तो ये भारत में हुआ है। किस देश में हुआ है? भारत में। 27 साल के बाद हुआ है। और न्यू दिल्ली में 71वां हुआ है। और पहला कब हुआ था? तो ये 1996 में हुआ था। नेक्स्ट है 2022 की मिस वर्ल्ड। 2022 की मिस वर्ल्ड कौन सी थी? तो करोलिना विलास्का थी। कौन थी? करोलिना विलास्का थी। मैं इसमें कुछ ट्रिक भी लेके आई थी जैसा मैंने आपको बताया। तो पहली ट्रिक है सरोद वादक। किसकी ट्रिक है? सरोद वादक की। पहला क्वेश्चन है भी कि विदुषी शरण रानी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सरोद से। तो ये मैं सरोद की लेके आई हूँ।
क्या कह रहा है कि अम्मा ने अयान को जमा राशि बुधवार को दी। अम्मा ने अयान को जमा राशि बुधवार को दी। तो अम्मा से क्या बन जाएगा? अमान। ने से नरेंद्र नाथ। अयान से कौन हो गए? अयान अली खान। को से कौन हो गए? कल्याण मुखर्जी। जा से जरीन दारूवाला। माँ से मुकेश हो गए। रा से राजीव तारानाथ। बू से बुद्ध से बुद्ध देव दासगुप्ता। और वाह से कौन हो गई? तो विदुषी शरण हो गई। कौन हो गई? विदुषी शरण। नेक्स्ट है एक और भी ट्रिक है किसकी? सितार वादक की। किसकी? सितार वादक की। सितार वादक की क्या है कि रवि ने अन्न बुधवार को शंकर शाही के साथ खाया। रवि ने अन्न बुधवार को शंकर शाही के साथ खाया। तो रा से नहीं तो वी से क्या हो गया? विलायत। वी से विलायत। ना से कौन हो गए? निखिल बनर्जी। कौन? निखिल बनर्जी। अन्न से कौन हो गई? तो अन्नपूर्णा देवी हो गई। बुद्ध से कौन हो गई? तो बुद्धादित्य मुखर्जी हो गए। और रा से राजीव जनार्दन हो गए। शंकर मतलब रविशंकर जी हो गए। और शाही से शाहिद परवरेज हो गए। नेक्स्ट है बांसुरी। बांसुरी के कौन कौन से? तो बांसुरी का कहते ट्रिक हो गई ये रघु राजा हरि वीआईपीएन नहीं है। रघु राजा हरि वीआईपीएन नहीं है। तो रघु से रघुनाथ। राजा से राजेंद्र कुलकर्णी। हरि से हरि प्रसाद चौरसिया। वी तो वी कुंजमणि। और पीएन से पन्नालाल घोष। और ना से क्या हो जाएगा? तो एन नीला। क्या हो जाएगा? एन नीला। ये रहा कुछ वादक। नेक्स्ट ट्रिक है कथक नृत्य की। तो कथक की क्या हो जाएगी? लच्छू गया शोभना बिरजू के पास सितारा को सुरमा लगाने। क्या? लच्छू गया शोभना बिरजू के साथ सितारा को सुरमा लगाने। तो लच्छू से लच्छू महाराज। गा से गोपी कृष्णन। शोभना नारायण। बिरजू महाराज। और का से क्या हो जाएगा? तो कुमुदनी। क्या? कुमुदनी। सितारा से सितारा देवी। और सू से क्या हो जाएगा? तो सूरत देव। और माँ से क्या हो जाएगा? मालविका। ये 4 ट्रिक हैं और भी मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी ट्रिक। आज की ये 4 ट्रिक्स आपको कैसी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और क्लास कैसी लगी वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।